प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए न्यारा जिला अधिकारियों सु कर्या संवाद कया देश खातर गतिरोधक रह बजाय गतिवर्धक बन रहा है आकांक्षी जिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस कैंप में भाग ले रहा। एनसीसी कैडेट्स ने वर्चुअल माध्यम सु कर्या संबोधित कया एकता साहस और अनुशासन का प्रतीक है एनसीसी कैडेट्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अलवर मामला में राज्य सरकार माथे आरोपियों ने बचाववारो लगायो आरोप कया पुलिस की कार्यशाली माथे भी खड़ा होवे है सवालिया निशान। प्रदेश में काल कोरोना 16,878 नवा मामला आया सामे। सबसुबत्ती जयपुर में 4,035 मामला करया गया दर्ज। कोरोना ने रोकवा खातर वैक्सीनेशन खातर लोगों में देखियो जा रही है उत्साह। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवासु प्रदेश रा कई जिला में बारिश रो दौर जारी। कड़ाकारी सर्दी और घना कोहरा सु जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जिला में जिला अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संबोधित कर्या। अपना संबोधन में प्रधानमंत्री जिला अधिकारियों राय प्रयासारी सराहना करता थका किया कि आकांक्षी जिला गतिरोधक की बजाय गतिवर्धक बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जिलों के जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आकांक्षी जिले गतिरोधक बनने के बजाय विकास की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। के प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो, और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है, वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन 1-2 पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे है। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन,
जो सरकारी मशीनरी है उसके लिए एक नया अवसर भी है, नई चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है। इसमें अपने सभी मुख्यमंत्री साथियों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने ये साबित किया है कि इम्प्लीमेंटेशन में साइलोस खत्म होने से संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। साइलोस जब खत्म होते हैं तो 1+1 2 नहीं बनता। साइलोस जब खत्म हो जाते हैं तो 1 और 1 11 बन जाता है। ये सामर्थ्य, ये सामूहिक शक्ति हमें आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस कैम्प में भाग ले रहा एनसीसी कैडेट्स ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर्या। अपना संबोधन में रक्षा मंत्री कहा कि एनसीसी कैडेट्स एकता, साहस और अनुशासन रा प्रतीक है। इनमें नुवा भारत री झलक दिखाई देवे है। मैं इतना उत्साहित और पॉजिटिव रहता हूं कि कोविड का पॉजिटिव होना भी मुझे आप लोगों से रूबरू होने से रोक नहीं पाया और बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी से मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट, एक कैडेट और फिजिक्स का एक टीचर भी रहा हूं। इसलिए जब जब भी नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में जाने और कैडेट से मिलने का अवसर मिलता है तो मेरे अंदर का पुराना शिक्षक भाव जागृत हो उठता है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसा मौका किसी भी सूरत में हाथ से न जाने दूं। मित्रों, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप सबके अंदर मुझे हमारे भारत की एक झलक दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां आए हैं, पर उन 17 डायरेक्टर्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज मैं देखता रहा हूं। राज्यपाल कलराज मिश्र आजाद हिंद फौज रा संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वनारी 125वीं जयंती माथे श्रद्धापूर्वक नमन करता थका युवावान ने वणारा व्यक्तित्व सु प्रेरणा लेबारो आह्वान कर्या। हर वर्ष 23 जनवरी ने नेताजी री जयंती मनाई जावे है। राज्यपाल कहा कि नेताजी रा देशभक्तिपूर्ण विचार आज भी करोड़ों भारतीय खातर प्रेरणा स्रोत रहे और वणा एक महान देशभक्त रा रूप में हमेशा याद कर्यो जावेला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आरोप लगाता थका कया कि अलवर मामला में राज्य सरकार अपराधियों ने बचाबारी कोशिश कर रही है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करता थका वणा किया कि अलवर मूक बधिर घटना में पुलिस री कार्यशैली माथे भी सवालिया निशान खड़ा हुए है। कोशिश कई बार कर चुकी है। एक हफ्ता तो ये एस्टेब्लिश करने में लगा कि इंजरी किस किस्म की थी, किस वजह से हुई। पुलिस को केवल ये एस्टेब्लिश करने में एक हफ्ता लगा तो ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जिस तरीके से शिथिलता बरती और जो पुलिस ने और सरकार ने जो यू टर्न लिया वो आश्चर्यजनक है कि उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे 3.5 लाख रुपए रेप के मुआवजे के देने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी एक सच के बदले 100 झूठ बोल रही है। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार सु 100 साल सु अधिक समय सु बसी आबादिया ने उचित समाधान निकालकर पट्टा जारी करबारी मांग करी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कहा कि 80 कलानिया जिनरी जमीन आज भी खातेदारी माए बोल रही है, वड़ा ने जल्द से जल्द पट्टो दियो जावे ताकि स्थानीय विकास ने गति मिल सके। का लक्ष्य इनका पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, अधिकारियों ने इनको ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया। तो फिर सरकार ने कहा कि हम आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए आबादी के अलावा गोचर जमीनों में बसे हुए लोगों को भी हम पट्टे जारी करने का काम करेंगे।
और आज हकीकत अगर देखें तो गोचर भूमि में बसे हुए लोगों के भी पट्टे सरकार ने जारी नहीं किए, लेकिन बहुत सी आबादी ऐसी है जो कई वर्षों से, कई आबादियां तो ऐसी है कि जिनको 100 साल से अधिक समय हो गया उनकी बसावट हुए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनकी जो जमीन है वो खातेदारी बोल रही है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी टांकरडा के अंदर, बावड़ी गोपीनाथ के अंदर, हस्तेड़ा के अंदर, चारणवास के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों को बसे हुए 100 साल से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज भी उनके रिकॉर्ड के अंदर वो जमीन किसी न किसी व्यक्ति के खातेदारी के रूप में बोलने की वजह से ना तो उन आबादियों का विकास हो सकता है, ना उनके समस्याओं का समाधान हो सकता है, ना पट्टे मिल सकते हैं, ना उनको लोन मिल सकता है, ना विधायक निधि या सांसद निधि का पैसे वहाँ सड़क बनाने या पानी की व्यवस्था करने के लिए लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की राजस्थान के अंदर संख्या सैकड़ों में नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में जन सुनवाई करी। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता थका वड़ा कया राज्य सरकार किसाना सु 10 दिन में कर्ज माफी ने लेर वादा करिया है जिनमें पूरा ना करियो गयो है। यो ही कारण है कि किसानारी जमीन कर्जा ना चुका बारे कारण नीलाम हो रही है। केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रदेश में महिला अपराध का मामला लगातार बढ़ रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पर देश की जनता का विश्वास पहले ही समाप्त हो गया था और अंतिम धोखा जो कांग्रेस ने किया था इस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजस्थान के किसानों को कांग्रेस के नेतृत्व ने 10 तक की गिनती देकर सुना करके ये विश्वास दिलाया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। आज के अखबार के समाचार उठा करके पढ़िए, ऐसा व्यक्ति, एक गरीब किसान जिसका एक बेटा सीमा पर शहीद हुआ, दूसरा विकार जो है दिव्यांग है, ऐसे बेटे बाप की जमीन, जो थोड़ी सी जमीन उसके पास में बची थी, वो बैंक ने नीलाम कर दी। हमने पिछले दिनों में इस तरह के कितने सारे समाचार पढ़े। अब एक बार नी जर्क रिएक्शन में सरकार ने इस तरह की आनंद फानंद में घोषणाएं की है, लेकिन जो पहली राजस्थान का किसान ये पूछना चाहता है कि जो पहली घोषणा आपकी थी कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, उसका क्या हुआ? सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती री अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति री बैठक आयोजित करेगी। बैठक में सांसद नरेंद्र सिंह खीचड़, लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान सांसद अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं ने धरातल माथे उतारबा खातर आपसी समन्वय रे साथे कार्य करवारा निर्देश दिया। इसको माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में होती है, तो जो सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के चर्चा हुई है। तो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, काफ़ी संतोषजनक परिणाम आए हैं और जो प्रमुख बातें हमने बताई हैं, खेल मैदान के बारे में है, नरेगा के ग्रेवल सड़कों के बारे में है, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। जो ग्रामीण में नरेगा की जो ग्रेवल सड़कें बनती हैं वो इसलिए नहीं बन पाती कि केंद्र सरकार समय के ऊपर मटेरियल का पैसा नहीं देता है। निगरानी एवं शिकायत संबंधी जो बैठक दिशा उसकी मीटिंग थी और उसमें जो सेंटर से संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं उनकी समीक्षा बैठक होती है कि उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है। आज लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे और कुछ एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके प्रोग्रेस रिपोर्ट लगभग ठीक थी। सभी अधिकारी तैयारी करके आए। पिछली बार हमने थोड़ा सा टोका टोकी की, उनको आदेश किया कि भाई आप अपनी तैयारी करके आओ, काम पूरा होना चाहिए। आज हमारे सांसद पूजनीय सुमेधानंद जी के नेतृत्व में दिशा की मीटिंग हुई। मैं सांसद नरेंद्र कुमार भदौरी से हूँ, जिसमें आपके जिले का फतेहपुर विधानसभा इसके सीकर जिले में आता है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र मेरे में आता है, इसलिए मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ सदस्य के नाते मैंने फतेहपुर के बारे में जो भी हमारे केंद्र सरकार की स्कीम होती है, नरेगा की है, प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं हैं उनकी यहाँ समीक्षा की हुई। समस्याओं का निश्चित रूप से उपयोग की बजाय और अच्छा भी किया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास ने प्रोत्साहन देवा खातर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थियों ने लाभ दिया जावारा संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री बताया कि योजना में 6,248 पात्र इकाइयां वर्ष
2000 सु बकाया 8 करोड़ रुपया रा ऋण माफ करया गया है। देश में कोरोना रे खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान रे तहत आबर ताई 161 करोड़ सु 32 टीका लगाया जा चुका है। काल शाम ताई 67 लाख सु 32 कोविड रोधी टीका लगाया गया। देश में लारला 24 घंटा में 3,87,000 सु 32 नवा मामला सामने आया है। वटे 2,42,000 सु 32 लोग स्वस्थ भी हुआ। देश में सक्रिय मामला की संख्या 21 लाख सु 32 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,37,704 मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,47,254 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 2,42,676 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 21,13,365 सक्रिय मामले हैं। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 10,050 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कल के आंकड़ों की तुलना में 3.69% मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में काल कोरोना रा 16,878 नवा मामला सामने आया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब सबसु 32 मामला जयपुर में 4,035 दर्ज करया गया। वटे जोधपुर में 2,222, अलवर में 1,371, भरतपुर में 898 नवा मामला सामने आया है। वटे काल 15 लोगारी कोरोना से मृत्यु भी हुई। प्रदेश में एक्टिव केसारी संख्या 84,787 है। वटे काल 10,175 लोग स्वस्थ भी हुआ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगा में जागरूकता बढ़ रही है। राजधानी जयपुर रा विभिन्न टीकाकरण केंद्र माथे लोगा में खासा उत्साह देखियो जा रही है। 15 से 18 वर्ष ताईरी आयुरा टाबरा ने वैक्सीन लगावा रे फैसला रे पाछे युवावा माए कोरोना टीकाकरण रे प्रति जागरूकता बढ़ी है। इनरे साथ ही पात्र लोगा ने बूस्टर डोज लगावा रो काम तेज गति से जारी किया है। बनी पार्क सैटेलाइट अस्पताल रा अतिरिक्त अधीक्षक रघुवीर सिंह रत्नू बताया कि अस्पताल में वैक्सीनेशन रो काम लगातार जारी है। बच्चे रोज वैक्सीनेट हो रहे थे, जो 15 से 17 की एज ग्रुप वाले। अब थोड़ा कमी आई, उसमें 100 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। तो लगता है कि इस एज ग्रुप का करीब करीब वैक्सीनेशन काफ़ी कुछ हो चुका है। जो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 प्लस जिनको सेकंड बूस्टर डोज के बाद 9 महीने हो गए हैं, उनका वैक्सीनेशन भी चल रहा है। मैंने अभी वैक्सीन लगवाई है और सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, जिससे कोरोना से मुक्ति पाएगी। वैक्सीन अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए लगाने के लिए, क्योंकि कोरोना भी जो थर्ड वेव बच्चों में फैल रही है ज़्यादा। मेरे को सबने एडवाइस दी थी वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह जा रहे तो वैक्सीन लगाना स्टार्ट होता है। तो मैंने सारी गाइडलाइंस करी और आज वैक्सीन लगाई, तो मेरा फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर बच्चे से कि वो वैक्सीनेशन लगवाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएगी उतनी ज़्यादा हम कोविड से बच सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट है वो जो बच्चों के लिए है वो भी वैक्सीन अब अवेलेबल करवा रही है, तो सबको लगवानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो मतलब कंट्री है वो कोरोना से मतलब फ्री हो सके। सभी दर्शकों को अनुरोध से कि तेवी सारी कोविड गाइडलाइन की पालना करो। तो अब समय है विराम रो। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। थारो एक बार फिर स्वागत से। सीकर में कोरोना सो जान गवाबा ला पुलिस कर्मियारा आश्रिता ने 3.3 लाख रुपया चेक वितरित करया गया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप कयान कोरोना महामारी ने फैलबा सु रोकबा में पुलिस चिकित्सक और सफाई कर्मियारी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक छोटा सा कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें कि 7 पुलिस कर्मियों के परिवार को जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, उन परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। मैं मैनकाइंड की इस जो उन्होंने पूरी प्रोसेस की है और जो उन्होंने कंसीडर किया है पुलिस कर्मियों को भी अपने इस तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उस पर उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ससुर जी जो सेकेंड वेव में एक्सपायर हुए थे, हेड कांस्टेबल थे,
उनको कंपनी ने 3 लाख का चेक दिया है और उसके लिए हम उस कंपनी की बहुत आभार है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अब इस कोरोना की जो 3rd वेव है इसमें सब मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि ऐसी भी मतलब किसी के भी घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में चूरू ज़िले में हेड कांस्टेबल थे, जो 2nd वेव में कोरोना से एक्सपायर हो गए थे, जिसके लिए आज ये इन्होंने सहायता राशि के रूप में 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कानीसू आज बिना ISI मार्क रा खिलौना बेचा वाला दुकानदारा के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जयपुर रा सी स्कीम स्थित हेमलेज खिलौना री दुकान माथे बिना ISI मार्क रा खिलौना बेचबा माथे कार्रवाई कर खिलौना जब्त किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा प्रमुख कनिका कालिया बताया कि भारत सरकार रा दिशा निर्देशानुसार 14 वर्ष ताई रा टाबर ने खिलौना बिना ISI मार्क सु बेचना दंडात्मक कार्रवाई री श्रेणी में आवे है। जयपुर में आज वहां की टीम पहली कार्रवाई करी है। साथ ही वड़ा क्या कि ग्राहकारी सुविधा खातर BIS केयर ऐप गूगल प्ले स्टोर माथे उपलब्ध है, जिनके माध्यम से ग्राहक ISI मार्क लाइसेंस वाला खिलौना री पुष्टि कर सके हैं। उसमें जो खिलौने हैं वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कोई भी निर्माता बिना ISI मार्क के, अगर वो 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए हैं तो बिना ISI मार्क के बना नहीं सकता, ना ही कोई दुकानदार बिना ISI मार्क खिलौनों का बेचान कर सकता है। उसी को हम लोगों ने एक मार्केट सर्वे के दौरान परखा और हमने जाना कि कई जगह पे इस तरह की मिसयूज़ पाया गया। तो उसमें हमारी पहली जो कार्रवाई हुई है वो हैमलीज नामक एक स्टोर है, जो ये मनुपासना जो टावर है सी स्कीम में स्थित, यहाँ पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। बहुत भारी मात्रा में खिलौने जब्त किए गए हैं, जिसमें सॉफ्ट टॉयज़ हैं, बैटरी चलित कारें हैं और ब्लॉक्स हैं, बच्चों की पेंट करने की सामग्री है, इस तरह की चीज़ें जब्त की गई। हमारा एक बहुत ही आसानी से जांच करने वाला तरीका BIS ने जारी किया है, जो एक BIS केयर ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर आपके खिलौने पे उपलब्ध है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो एक्चुअल लाइसेंसी है या नहीं है। कस्टम विभाग जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे कार्रवाई करता थका दुबई जाबला एक यात्री सो 1,30,200 UAE री मुद्रा जब्त करी। इन मामला में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बैगरा निचला हिस्सा में नोटा ने छिपा रखो गयो। सामान री स्क्रीनिंग रे दौरान विभाग अधिकारियों ने बैगरा निचला हिस्सा में कुछ सामान राख्या होबा सु शक होयो, जिन रे आधार माथे कस्टम विभाग अधिकारी कार्रवाई करी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे एक बार फिर सक्रिय होबा सु कई जिला में बारिश हो रही है, जिनरे चलता सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ लियो है। न्यारा हिस्सा में घना कोहरा सु आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब सबसे कम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस करौली में दर्ज करियो गयो। वटे धौलपुर में 9.1, अलवर में 9.7 और राजधानी जयपुर में 11.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग 23 जनवरी सो एंड सिस्टम रो असर धीरे धीरे कम वेलो। वटे 24 जनवरी सो मौसम शुष्क रहेलो। बीकानेर में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी तेज हो गई है। घना कोहरा और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिला रा लूणकरणसर तहसील रा सहानीवाल गांव में चना रे आकार रा ओला गिरिया। मौसम में हो रहा लगातार बदलाव रे चलता सर्दी जुकाम और बुखार रा रोगियारी संख्या में भी इजाफो हुयो है। जिला रा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा बताया कि रोगियारी बढ़ती संख्या रा मद्देनजर अस्पताल में आउटडोरी अलग सुव्यवस्था करी गई है। सर्दी को देखते हुए सभी CSE PSE और हमारे UPSC जो हैं वहाँ पे हमने अलग से आउटडोर रखा है कि जो भी खांसी जुकाम के पेशेंट आए वो आउटडोर की व्यवस्था अलग हो, जो जहाँ पे उनको जल्दी से दवाई अवेलेबल हो जाए। और दूसरा हमने ये कहा कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न या हाई रिस्क के हैं पेशेंट, उनको वहाँ की आशाएँ ANM के द्वारा सर्वे करके उनको 1 महीने तक की दवाई वहीं अवेलेबल करवा दिया। सुबह और शाम घना कोहरा होने के कारण, क्योंकि धूप 12 बजे से पहले निकलती नहीं है, और इस कोहरे की वजह से रेलगाड़ी पे, बसों पे, ट्रकों पे, छोटी गाड़ियों पे इसका काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है। और जिसमें हमें देखने सुनने को भी मिलता है कि काफ़ी जगह आकस्मिक एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जिससे मौतें भी हो रही है, घायल भी हो रहे हैं। बीकानेर में कड़ाके की सर्दी
और ये गिरती ओस ने आम जन को जहाँ प्रभावित किया है, वहीं खेतों में खड़ी फसलों को भी अगर इस प्रकार से ये बर्फ गिरना या कोहरे का पड़ना ज़्यादा रहा तो फसलों को भी नुकसान हो सकता है। दौसा जिला में भी पश्चिमी विक्षोभ रे चालता रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जिला में बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिन रे काश्तकारा खातिर फायदेमंद बतायो जा रही है। जिला रा काश्तकारा रो कहनो है कि बारिश फसला खातिर अमृत साबित होवेली। अगर ओलावृष्टि हुई तो फसला ने नुकसान हो सके है। कल जो बारिश हुई से बहुत बढ़िया फायदा हुआ, फसल को बहुत अच्छी उपज मिलेगी और आगे के लिए फसल में कुछ पानी की कमी नहीं होगी और अच्छी पैदावार होगी। पूरी गेहूँ, सरसों, चना सब में फायदा है। आपका नाम? नाथूलाल मीना, विलेज आपावास, डांडी बाड़ी वाली कोठी। और अब मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यारा जिला अधिकारियों से कर्या संवाद कया। देश खातिर गतिरोधक रहे बजाय गतिवर्धक बन रहा है आकांक्षी जिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस कैंप में भाग ले रिया। एनसीसी कैडेट्स ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित कया। एकता, साहस और अनुशासन का प्रतीक है एनसीसी कैडेट्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अलवर मामला में राज्य सरकार माथे आरोपियों ने बचावारो लगायो आरोप। कया पुलिस की कार्यशैली माथे भी खड़ा होवे है सवालिया निशान। प्रदेश में काल कोरोना रा 16,878 नवा मामला आया सामने। सबसे बत्ती जयपुर में 4,035 मामला कराया गया दर्ज। कोरोना ना रोकबा खातिर वैक्सीनेशन खातर लोगा में देखियो जा रही है उत्साह। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा सो प्रदेश रा कई जिला में बारिश रो दौर जारी। कड़ाकारी सर्दी और घना कोहरा सो जनजीवन प्रभावित। राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।